लोकलौकिक उड़ुवत देखे, हस्तामल जो हाथ लीख ज्यों सरब विशेखे। छहो दरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम, दर्पण जैम प्रकाश नाश मल कर्म महातम। परमेष्ठि पांचो परम मंगलकारी लोक में, मैं नमो मन वच तन तिय लाय, आनंद सो द्यो धोक में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोववं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा विरचित यह महान परमागम श्री समय सार है और इसकी 14वीं गाथा वह शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्म तत्व को प्रतिपादित करती है। उस पर अपनी स्वाध्याय हम करेंगे कि वह शुद्धात्मा जिसका श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, जिसके ज्ञान से ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है और जिसमें स्थिति करने से स्थिरता करने से एकाग्रता से सम्यक चारित्र होता है, ऐसे इस शुद्धात्मा को प्रतिपादित करने वाला यह ग्रंथ है। वह शुद्धात्मा किस प्रकार होता है, क्या उसका स्वरूप है, उस संबंध में यहाँ हम स्वाध्याय कर रहे हैं। क्योंकि जैन दर्शन का शुद्धात्मा और अन्य मतों में भी जो शुद्धात्मा या आत्मा का वर्णन मात्र है, शुद्धात्मा शब्द जैन दर्शन में ही विशेष रूप से है, उसमें दृष्टि का विषय श्रद्धा करने योग्य जो आत्मा है उसका क्या स्वरूप है, वह इसमें 5 विशेषणों के माध्यम से समझाया जाएगा, जो बहुत ही सुलभता से हमें समझ में आएगा। देखो गाथा पढ़ते हैं। जोपसदीय पाणम अबद्धपुट्ठम अनन्यम नियदम, अविशेष असंजुत्तम तम शुद्ध नयम वियाणीहि। अबद्धपुट्ठ अनन्य नियत अविशेष जाने, आत्म को संयोग विरहित भी कहे, जो शुद्ध नय उसको कहें। जो नय आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित एवं अन्य के संयोग से रहित देखता है, जानता है, हे शिष्य तू उसे शुद्ध नय जान। देखो, आत्मा के स्वरूप के संबंध में जीव को अनादि से भ्रांति रही है, क्योंकि इस जीव को आत्मा का ज्ञान अनादि से नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसके साथ में नियम से एक क्षेत्रावगाह रूप से मिलने वाली सामग्री होती है निकटतम, वह देह शरीर। शरीर सभी को समझ में आता है, दिखता है, और शरीर के प्रति अनादिकालीन अपनत्व बुद्धि के कारण जिस पर्याय में भी हम जन्म लेते हैं उसमें सबसे पहले देह में अपनापन करके ही अपना क्रियाकलाप प्रारंभ होता है। इसलिए सबसे पहला विशेषण इसमें दे रहे हैं अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध अस्पृष्ट। कह रहे हैं कि वास्तव में यह शरीर अनादि संबंध से, अर्थात कारमान और तेजस शरीर तो विग्रह गति में भी रहते हैं और
औदारिक, वैक्रियक, जैसी जिसकी योग्यता हो वैसे चारों गतियों में पाए जाते हैं। तो इस देह का ही जिसको परिचय है, श्रुत है, अर्थात इसके बारे में ही सुना है और इसी को श्रुत, परिचित और अनुभव भी इसी का किया है, इसलिए इस देह के संबंध में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि भी अनादि से सुलभ रही है और अपना जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है वह ढक गया है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर कह रहे हैं, कुंद आचार्य देव, कि वास्तव में यह आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, यद्यपि यह शरीर इस आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाहपने को प्राप्त हो रहा है, संश्लिष्ट संबंध को प्राप्त होने वाला कारमान शरीर है, और उस द्रव्य कर्म के उदय में होने वाले जीव के भाव कर्म और बाहर में मिलने वाली सामग्री वह नो कर्म, ऐसे त्रिविध शरीर के साथ में अपना आत्मा लिप्त है, इनसे बंधा हुआ है, इनको छूता हुआ है। पर्याय दृष्टि से हम देखते हैं, उदाहरण देते हैं। कमल है ना, कमल का पत्ता, कमलिनी होती है, अर्थात वह तालाब में उत्पन्न होने के कारण और उसमें जो पत्ता होता है वह विशिष्ट चिकनाई को लेकर के पैदा होता है। तो कमल जल में रहता है, अन्य पत्ते अगर जल में डाल दोगे आप तो वह गल जाएंगे, अन्य पत्ते अगर आप धूप में रख दोगे तो सूख जाएंगे, लेकिन कमल का पत्ता जल में रह करके भी गलता नहीं है, जल में रह करके भी उस चिकनाई के कारण पानी से अछूता रहता है, और उसमें हमें छूता हुआ दिख रहा है, पानी में ही दिख रहा है, लेकिन वह पानी से अछूता ही है। और वही कमल का पत्ता जब उसके डंठल से या जड़ से छूट जाए तो वो गल जाएगा उसी तालाब में। जल से गलता, रवि से दहता, कमल जगह छूट जाने से, मित्र अरि हो जाए जगत में, अशुभ कर्म के आने से। सुबह दादा ने बताया था ना, पत्नी मिलती है पुण्य के उदय से या पाप के उदय से। कह रहे हैं कि पुण्य पाप के अनुसार उस पत्नी का परिणमन हो जाएगा। कमल का पत्ता जिस प्रकार पानी में रह करके जल से अछूता है, अर्थात उसके कारण गल नहीं रहा था, लेकिन जब वह अपनी उस जड़ से या उस डंठल से छूट जाता है तो गल जाता है, और उसे कोई तोड़ करके तालाब के बाहर फेंक दें तो रवि से वह जल भी जाता है, सूख जाता है। उसी प्रकार कर्मों के उदय से वही संयोग मित्र अरि हो जाएं, वही मित्र जो हमें पुण्य के उदय में अच्छा लग रहा था, वही हमारे शत्रुत्व पने को पाप का उदय आने पर शत्रुत्व पने को प्राप्त हो जाएगा। एक ही चीज हमारे अंतरंग द्रव्य कर्म के निमित्त से वह अनुकूल या प्रतिकूल रूप में निमित्तभूत रूप से उपस्थित हो जाती है। उसके लिए अलग अलग सामग्री, पुण्य की सामग्री भिन्न हो जाए या पाप की सामग्री भिन्न हो जाए, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ यह विवक्षा दे रहे हैं कि जिस प्रकार वह कमल का पत्ता उस तालाब में पानी में रहते हुए भी उससे बंधा हुआ नहीं है, उस पानी से छूता हुआ नहीं है, उसी प्रकार हमारा आत्मा द्रव्य कर्म और नो कर्म रूपी पुद्गल, ये तो पुद्गल है, और भाव कर्म रूपी विकारी भाव भी है। त्रिविध शरीर है ना अपने साथ में, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। उस भाव कर्म को भी मलिन कह रहे हैं, लेकिन यहाँ विवक्षा तो अभी उस स्थूल शरीर की ही है कि यह जितने भी जीव के संयोग में आने वाले पदार्थ हैं, अबद्ध स्पष्ट का देखो इसमें दिया है, जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलिनी पत्र का जल से संस्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर वह जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। उसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों के बंधने
स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित नहीं होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। दो दृष्टियां बता दी। एक तो साक्षात चर्म चक्षु से दृष्टिगोचर होने वाली दृष्टि कि हम औदारिक स्थूल शरीर को साक्षात आंखों से देख रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारा गमन होगा वहाँ वहाँ शरीर चला आएगा, और जहाँ जहाँ शरीर खींचने लग जाएगा, पैरालिसिस या कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी पार्किंसंस वाली, तो शरीर ऐसा कंपन को प्राप्त होगा कि हम इच्छा नहीं करते हुए भी उस शरीर के अनुसार हमें भी हिलना पड़ेगा। यद्यपि आत्मा की क्रियावती शक्ति और शरीर की क्रियावती शक्ति भिन्न भिन्न है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। तो जहाँ कर्म का जोर हो वहाँ पर्याय में जीव भी तदनुसार परिणमित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बद्ध स्पष्ट पर्याय दृष्टि पे देखने पे होता है, और स्वभाव दृष्टि से देखो तो आत्मा तो अबद्ध स्पष्ट ही है, वह किंचित भी बंधा हुआ या छूता हुआ नहीं है। इसमें दे दिया जैसे कर्मों की अपन उसमें विवेचना में देखें तो जीव को अनादि से नाम कर्मजन्य ये जो शरीर की रचना मिलती है उसके अनुसार जीव को सदा इसमें सुख बुद्धि रही है, क्योंकि एकत्व ममत्व शरीर से है। तो इस शरीर के अनुकूल वेदनीयम सुखम और शरीर का प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, शरीर के आश्रय से अनुकूल प्रतिकूलता को ही जीव ने अपना सुख दुख मान रखा है। तो इसलिए उस नाम कर्म और वेदनीय कर्म का भिन्नता का ज्ञान इस बोल में हो जाता है। मैं 8 कर्म घटा दूंगा 5 बोल में, तो इसमें मतलब सहज ही भेद विज्ञान का प्रारंभ कर रहे हैं कि स्थूल शरीर से मैं भिन्न हूँ, और दूसरा उस स्थूल शरीर के अंदर द्रव्य कर्म रूपी कार्मान शरीर है, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, यह इससे एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधन को प्राप्त है। तो उसमें उस द्रव्य कर्म के निमित्त से बाहर में संयोग फलते हैं, और उनके निमित्त से जीव रागी द्वेषी करके राग द्वेष स्वयं करके सुखी दुखी होता है। अब यहाँ पर ज्ञान कराते हैं कि भाई ये बद्ध स्पृष्ट भाव तेरे नहीं है, तो तू ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, अपने स्वभाव का आश्रय लेगा तो शरीर के अनुकूल या प्रतिकूल वेदन से परिणमन से, अनुकूल प्रतिकूल वास्तव में शरीर का परिणमन होता ही नहीं है। पूरन गलन युक्त स्वभावमयी पुद्गल अपनी योग्यता अनुसार परिणमता है, लेकिन हम उसमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करके यह मेरी इच्छा अनुसार या मैं 4 जनों में रहता हूँ, उन 4 जनों में जैसा परिणमन हो रहा हो, समाज है ना ये, समाज में जीव दूसरे के देखा देखी अपने सुख दुख को भोगना शुरू कर देता है। जब सभी के यहाँ पर कोई गाड़ियाँ आ रही हों, कोई विशिष्ट संयोग आ रहे हों, तो हमें लगता है कि अगर वह मेरे यहाँ पर नहीं हुआ तो मैं उनसे दुखी हो गया। इस तरह से दूसरों को देख करके अपने सुख दुख को हम जब ग्रहण करते हैं तो वह अबद्ध स्पृष्टादि भाव, इसमें सिर्फ शरीर मात्र तो स्थूलता से दिखा दिया, बाकी जहाँ देह अपनी नहीं तहान अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर हैं परिजन लोय। ये समग्र पर जितने पदार्थ हैं ये मेरा स्वरूप नहीं है। यह एक पहली नंबर के बोल से भेद विज्ञान कराया कि अनादि से या प्राप्त पर्याय में जो तुझे एक क्षेत्रावगाह रूप से यह शरीर और इसका निमित्तभूत द्रव्य कर्म जो मिला है उससे तू अत्यंत भिन्न है। तेरा तू इसका आत्मा का शुद्ध स्वभाव वह ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमयी वह निरंतर पृथक है। पहला हो गया बोल। दूसरा बोल दे रहे हैं कि वह अनन्य है। अन्य अन्य रूप होना और अनन्य होना। भाई मैं कभी देव गति में जाता हूँ, कभी तिर्यंच गति में जाता हूँ, अभी मनुष्य गति में हूँ। 4 गति में जीव निरंतर भ्रमता रहा है। 84 लाख योनियाँ, 199 लाख कुल कोटि,
इनमें जीव का भ्रमण रहा है। कुल कोटि अर्थात शरीर की अनेक अनेक रचना विशेष, गोबर एक योनि और उसमें कभी काला कीड़ा होना, कभी लाल कीड़ा, कभी सफ़ेद कीड़े, अनेक अनेक प्रकार की रचना विशेष वाले शरीर आदि का निर्माण होना, उत्पन्न होना, वह कुल कोटि कुल कहलाते हैं। तो ऐसे इसमें भ्रमण करता हुआ जीव सदा अन्य अन्य रूप लगता है, परंतु कह रहे नहीं, यह जीव तो वह का वही है, उन रूप नहीं होता। उदाहरण देते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाएं, तो क्या बनेंगे मिट्टी के बर्तन कि भाई कभी उसके हमने दिया बनाया, कभी उसका हमने मटका बनाया, कभी अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन, सुराही बना दी, किसी ने जग बना दिया। तो इन सबको देखने पर लगता है कि मिट्टी अलग अलग प्रकार की हो रही है, अनेक प्रकार के बर्तन बन रहे हैं, अन्य अन्य रूप हो रही है। परंतु जब हम उस मिट्टी के स्वभाव धर्म को देखते, सब में देखते हैं कि भाई ये तो सब मिट्टी 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 रूप ही है, उसी प्रकार आत्मा हर गति में अलग अलग रूप दिखता है, परंतु वह वही का वही रहता है। इसमें एक ही आत्मा की बात करनी है, दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्मा की बात हो रही है। ऐसा नहीं लेना कि मैं यहाँ जीव द्रव्य भिन्न और नरक में रहा हुआ जीव द्रव्य भिन्न। मैं ही जब नरक और तिर्यंचादिक में जाता हूँ तो भिन्न लगता हूँ, अन्य अन्य रूप लगता हूँ, परंतु वास्तव में तो मैं वह वही का वही हूँ। उस वही का वही स्वभाव पे दृष्टि देते हैं तो स्वभाव दृष्टि होगी, और पर्याय में अगर अलग अलग प्रकार से ऐसे देखेंगे तो वह पर्याय दृष्टि होगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि यद्यपि कुंडा, घड़ा, खप्पर आदि मिट्टी का अनुभव, पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करने पर वे अन्यत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, तथापि एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है। उसी प्रकार नर नारकादि पर्यायों से आत्मा का अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परंतु सर्वथा अस्खलित अर्थात सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप नहीं होने वाले चैतन्यकार आत्म स्वभाव को देखने पर वे सब अन्यत्व जो हैं वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। वह सेठ का उदाहरण आता है। सेठ ने सामायिक के काल में जल का विकल्प आ गया, सामायिक के काल में प्रतिज्ञा ले ली कि दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। तो दो प्रकार के भाव हो गए इसमें कि भाई उसे धर्म बुद्धि थी, सामायिक के प्रति भक्ति थी, लेकिन साक्षात परिणाम उसके सामायिक में नहीं रहे, मायाचारी में हो गए। विकल्प सामायिक के भाव से छूट करके जल, प्यास लग गई ना, और वो सेठानी दीपक में तेल डालती जाए तो सायंकाल का समय हो गया और प्यास के विकल्पों में उसका परिणमन हो गया। तो एक तो प्रतिज्ञा जो उसने सामायिक के लिए ली थी उसके प्रति आदर भाव रहा एक, और दूसरा भाव साक्षात परिणाम बिगड़ गए तो जल 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 का ही ध्यान चलता रहा, और वहाँ से मरण करके उस साक्षात जो मायाचारी वाला परिणाम था उस परिणाम में उसे आयु बन गई उसी अंतर मुहूर्त में अंतिम, और वह मर करके मेंढक बना। और मेंढक बनने के बाद जो धर्म के संस्कार थे वे तो नष्ट थे ही नहीं, हुए ही नहीं थे। तो जैसे ही वह राजा श्रेणिक के जाने के कोलाहल से और भगवान महावीर के समो शरण के आने की बात उस संगी पंचेंद्रिय मेंढक ने सुनी। देखो, योग्यता शयोपशम ज्ञान की अनेक प्रकार की हो सकती है। आगे जो तीसरा बोल आएगा ना, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत, तो जो तीसरा बोल आएगा उसमें बता रहे कि हम उस समुद्र के स्वभाव को उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि समुद्र दूर से देखने पर अनियत रूप लहरों आदि से बढ़ता हुआ है, और बाद में अगर हम उसके समीप में जाते हैं और उसकी गहराई को देखते हैं तो वह शांत निस्तरंग है। उसी प्रकार पर्याय में हम देखते हैं तो जीव हानि वृद्धि रूप है। जीव की हानि वृद्धि क्या होती है? जीव में क्या पाया जाता है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ज्ञान, दर्शन और वीर्य, ये तीन गुणों का अल्प या अधिक उघाड़ सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। निगोदिया भी क्यों ना हो तो उसको अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण ज्ञान का सद्भाव होता है,
ज्ञानावरण का हमेशा क्षयोपशम होता है। ज्ञानावरण का क्षय हो जाए तो नियम से केवल ज्ञान हो जाए, वह 13वें गुणस्थान की भूमिका में होगा। ज्ञानावरण का उपशम हो जाए तो क्षणिक मात्र के लिए केवल ज्ञान हो जाए, तो ऐसा कभी कोई स्वरूप होता ही नहीं है कि ज्ञानावरण का टेम्पररी उपशम हो जाए। ज्ञानावरण का पूर्ण उदय आ जाए तो जीव को जड़ बनना पड़ेगा, किंचित भी ज्ञान नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि उस एकेंद्रिय अवस्था में सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जिसका जघन्य ज्ञान है, उस अवस्था में भी ज्ञानावरण का क्षयोपशम पाया जाता है। उधर इतना सा ज्ञान। अब हम यहाँ पर मनुष्य गति में आ गए तो हमें संख्यात शब्दों का, संख्यात अक्षरों का ज्ञान है। जिनवाणी के अपुनरुक्त अक्षर बताए गए हैं 20 अंक प्रमाण, 112 कोड़ी बखानो लाख 83 ऊपर जानो 58 सहस पंच अधिकाने। ये जो पदों की संख्या दी तो 20 अंक प्रमाण अपुनरुक्त अक्षरों से जिनवाणी का निर्माण, और जो उन्हें जानते हैं वे श्रुत ज्ञान संपूर्ण द्वादशांग को जानने वाले श्रुत केवली कहलाते हैं। और इसके ऊपर असंख्यात का ज्ञान करने वाले अवधि ज्ञानी, और उससे भी अधिक विकास ज्ञान का हो जाए वे केवल मनपर्याय ज्ञानी, और साक्षात संपूर्ण ज्ञान लोकालोक झलकते जिसके ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, वह कहलाता है पूर्ण ज्ञानी, वह केवल ज्ञान। कह रहे हैं कि देखो ज्ञान की हानि निगोदिया के अवस्था में देखी, और ज्ञान की वृद्धि हमने या परिपूर्णता केवल ज्ञान अवस्था में देखी। ऐसी हानि वृद्धि रूप अवस्थाओं को देखने पर आत्मा अनियत देखा जा रहा है, और उसका हम जो स्वभाव देखें, स्वभाव कैसा है कि निगोदिया भी उस समय अपने स्वभाव से केवल ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभाव तो परिपूर्ण है। स्वभाव उस निगोदिया अवस्था में भी अनंत वीर्य स्वभावी है, अनंत ताकत, अनंत शक्ति, स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति, अपने स्वरूप की निरंतर रचना करने की सामर्थ्य जो है, शक्ति है, जो स्वभाव है, वह परिपूर्ण उस निगोदिया अवस्था में भी है। इसलिए वह तो गाथा ही दी नियमसार में, जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लीय जीवतारिसा होंती जर मरण जम्म मुक्का 8 गुणा लंकिया जेन। जिस प्रकार सिद्ध भगवान है वैसे ही भव में लीन ऐसे संसारी जीव भी हैं। किसकी अपेक्षा? सिद्धा स्वभाव की अपेक्षा से। इसलिए दे दिया ना कि प्रागेव शुद्धताम एशाम सुधियाम कुधियाम अपि, जिनके पहले से ही शुद्धता वर्तती है। किसमें? स्वभाव में। ऐसे सुधी अर्थात जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त करके जो सुधी अच्छी बुद्धि वाले हो गए हैं, सम्यक दृष्टि, और कुधी अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, पर्याय में मूढ़ होकर के अपने ज्ञान स्वभाव को भुला रहे हैं, उनमें हम किस नए से अंतर करें? कह रहे हैं कि शुद्ध नए की दृष्टि से देखते हैं तो सौवे शुद्धाहु शुद्ध नया, उस शुद्ध नए की दृष्टि में सभी जीव शुद्धता को प्राप्त दिखते हैं। स्वभाव दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। स्वामी जी की क्षमा याचना क्या थी कि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना, क्योंकि स्वभाव दृष्टि से तो सभी भगवान आत्मा हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम बता रहे कि ज्ञान अल्प या वृद्धि रूप हुआ, परंतु स्वभाव तो सदा काल एक सा ही है। इसी स्वभाव के बोल में बोल देते हैं कि भाई वास्तव में सदा काल सबको शुद्धात्मा सुलभ है, धुन तो जगाले तुझ में सिद्धों सा बल है। सिद्धावस्था का स्वरूप और हमारे स्वभाव का स्वरूप, जो हमारा स्वभाव वो सिद्धों की पर्याय अवस्था में, स्वभाव पर्याय उनकी दोनों एक सी होगी, स्वभाव प्रगट स्वभाव पूर्ण रूप से वे भी स्वभाव से एक से ही हैं,
और पर्याय में उनको जैसा स्वभाव है वैसे ही अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। सिद्ध भगवान हमारे प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं। तो कह रहे हैं कि वह सिद्धों के समान हमारा स्वभाव सदा काल सुलभ है, सदा विद्यमान है। हाजरा हुजूर भगवान आत्मा स्वभाव की दृष्टि में बोला जाता है, तो कहते हैं कि सदा काल वह स्वभाव विराजमान है। लेकिन हमने पर्याय में उसे भुला रखा है, तो इसलिए बोलते धुन तो जगा तुझ में सिद्धों सा बल है। कितनी बड़ी अपने लिए पॉजिटिविटी है कि भाई मैं सदा काल सिद्ध समान हूं, इसलिए कभी भी मुझे दुखी होने का कोई प्रसंग है ही नहीं। तो जो उदाहरण दे रहा था मैं, मेंढक की पर्याय में उस सेठ का ज्ञान अल्पता को प्राप्त हुआ, परंतु धर्म संबंधी रुचि वह वैसी की वैसे ही थी, क्योंकि वह सेठ का पूर्व भाव धर्म बुद्धि से प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव वाला था, परंतु आयु बंध के काल में उसने मायाचारी के भाव में तिर्यंच गति का बंध किया और वह मेंढक की पर्याय में हुआ। और मेंढक की पर्याय में शयोपशम ज्ञान अल्प हुआ, परंतु जिस संबंधी रुचि हो उस संबंधी शयोपशम खिलता है। डॉक्टरी की रुचि है तो हम लोगों को चिकित्सा देने में कोई भी टेंशन नहीं आता है। डेली 120 पेशेंट मेरे औषधालय में एवरेज में हो जाते हैं, तो उसमें 1 सेकंड में इसने बोलना शुरू करता है, हमें समझ में आ जाता है इसको क्या लिखना है। लेकिन फिर भी उसका मन रखने के लिए 5-7 मिनट उसकी पूरी बात सुननी होती है, ताकि उसको विश्वास हो कि डॉक्टर साहब ने बराबर बात सुन ली, और फिर वह औषधि उसे, क्योंकि साइकोलॉजी का गेम है ये, जिसने पूर्व जन्मों में औषधि दान दिया हो उसके हाथ पे अगर पानी डाल दो और वो पानी जिसके माथे पे लग जाए या उसको स्पर्श कर ले तो उसकी बीमारी दूर हो जाए। वृषभ सेना औषध दान में कथा आती है, उसके हाथ से स्पर्शित पानी वह चिकित्सा का काम कर गया। कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और उस संबंधी शयोपशम खिलते जाता है, अपने आप ही उसके आइडियाज आते हैं, अपने आप ही लिखते लिखते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। शुद्धात्मा की रुचि है तो शुद्धात्मा संबंधी शयोपशम खिलता जाएगा। यहाँ पर गणगौरी बाजार में लक्ष्मी ट्रेडर्स करके एक दुकान है, उस व्यक्ति के पास में इतने अनाज की वैरायटी रहती है कि वह सबके भाव उंगलियों पे बता देता है। उसको पूछा कि भाई तू स्वाध्याय में आता है? बोले आता हूँ। बोले 7 तत्वों के नाम, बोले वो मुझे याद नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? बोले कि मेरे को वो समझ में ही नहीं पड़ते, उस समय समझ भी जाता हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ। और इधर मेरे से पूछ लो सब पार्टियों के फ़ोन नंबर, ये अनाज कौन से क्वालिटी का, कितने भाव का है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, मुझे याद रहता है। जिस संबंधी रुचि हो उस संबंधी शयोपशम खिलता ही खिलता है। कषाय भाव में किए हुए हमें कोई कार्य होंगे वह अनेक समय पर्यंत याद रह जाते हैं, और जहाँ शुद्धात्मा की जिसको रुचि हो तो वह भाव भी उसे याद रहने के लिए कोई बाधा नहीं होती है। एक पाठी अकलंक देव थे, द्विपाठी निकलंक देव थे, और जिसको जितनी रुचि हो वह उतने जल्दी उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है। हम तुम कितने पाठी हैं? कोई गारंटी दे सकता है कि हम 10-12 बार पढ़ने के बाद गारंटी से उसको याद कर लेते? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भाई कषाय की मंदता जिस संबंधी रुचि हो उसके अनुसार हमारा ज्ञानावरण का शयोपशम खिलता है। बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति हो जाते हैं, बड़े बड़े सीए हो जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनको ये कैलकुलेशन करना याद नहीं रहता कि मेरे जीवन भर के लिए कितना धन सफिशिएंट है। उसके बाद में मुझे निवृत्ति साध करके इस भव से पार दूसरे भव में भी जन्माधिक लेना है, तो उस संबंधी मैं कुछ उपाय करूं। तिजोरी से तिजोरी भरती जाती है, परंतु यह आत्म बुद्धि होना, शुद्धात्मा की रुचि होना बहुत कठिन होती है, क्योंकि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। मोह नींद जोर चालू रहता है,
या 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। एक आत्मज्ञान वितराग विज्ञान बताया ना अभी संयम भाई ने कि भाई उस वितराग विज्ञान का ज्ञान नहीं होने से भ्रमण चलता रहता है। तो उस मेंढक को संस्कार थे, रुचि थे, तो उसने उस भव में वह श्रेणी एक राजा के जाने की घटना, भगवान महावीर के समो शरण का आने की घटना सुनना और तुरंत ही उसके लिए दर्शनाभिलाषी होकर पुरुषार्थ प्रारंभ दौड़ने लग गया, उचकने लग गया और वह उस सेना की भीड़ में राजा के दलबल में दब करके मरण को प्राप्त हुआ। लेकिन रुचि अनुयायी वीर्य था, अंतर मुहूर्त में जाकर के उस देव अवस्था में जन्म लिया, वैमानिक देवों में उत्पन्न हुआ और अंतर मुहूर्त में यहाँ पर तुरंत वहाँ पर देवगति में सर्वांग परिपूर्ण हुआ। उपयोग लगाया कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, अरे मैं तो भगवान महावीर के समो शरण में जाने के लिए मेंढक की पर्याय में प्रयत्न कर रहा था। तो बोले लो अभी पहुँचता हूँ। सैनिक राजा को पहुँचने में तो समय लगा, उनसे पहले यह मेंढक का चिन्ह मुकुट पर धारण करके पहुँच गया और पहुँच करके अपने आप ही कौतूहल सैनिक राजा ने जाते ही वहाँ शंका की कि अरे यह मेंढक का चिन्ह धारण करके, देवगति में मेंढक के चिन्ह नहीं होते, उनके ध्वजाओं में मुकुट में विभिन्न चिन्ह होते हैं लेकिन मेंढक का नहीं होता। और उसने वह मेंढक का चिन्ह धारण किया तो अपने आप सबको कौतूहल हुआ, शंका हुई, दिव्य ध्वनि में समाधान आया कि यह वह जीव है जो पूर्व में सेठ था, वह भूतकाल में फिर तिर्यंच अवस्था में गया और फिर बाद में फिर भविष्य में यह या वर्तमान में देव हो गया। 3 गति होगी ना। हम उस अवस्था को देखते हैं तो कहते हैं सेठ जुदा है, मेंढक जुदा है, देव जुदा है, क्योंकि शयोपशम ज्ञान भी पर्याय के साथ नष्ट हो जाता है। लेकिन रुचि जो संस्कार हैं और जो जिस संबंध में रुचि है वह गति तो गति ट्रांसफर होती है और उस जन्य भाव आते रहते हैं और फिर उस देव ने अपनी वंदना करके अपने उस दिव्य ध्वनि से सुनकर के भाव का उद्धार किया। तो यहाँ पर अनन्य शब्द का विशेषण का प्रतिपादन किया कि हम जब उस गति रूप अर्थात आयु कर्म की मुख्यता से ये बोल हो गया। पहले में हमने ले लिया नाम कर्म और वेदनीय कर्म, दूसरे में लिया आयु, और अब तीसरा जो नियत अनियत वाला बोल था ना जिसका विश्लेषण कर दिया कि भाई हानि वृद्धि रूप अवस्था होती है ज्ञान, दर्शन और वीर्य। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षयोपशम सदा काल जीव को पाया जाता है, चाहे वह हीन से हीन अवस्था को, अगर ये तीनों बदल जाए, आवरण मतलब पूर्ण उदय को प्राप्त हो जाए तो जीव जड़पने को प्राप्त हो जाए। सुख, वह इल्ली द्विंद्रिय मरना नहीं चाहती, वह जीना चाहती है। जीना चाहना ये वीर्य गुण का पर्याय में परिणमन है। जीने की इच्छा, जानने की इच्छा होती हमें, क्यों होती साहब जानने की इच्छा? क्योंकि ज्ञान हमारा स्वभाव है। हम सब सुखी होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। तो हानि वृद्धि रूप अवस्था देखते हैं तो वह पर्याय में सत्यार्थ है, परंतु आत्मा के स्वभाव को देखते हैं तो वह असत्यार्थ है। हमारे स्वभाव में कभी भी कोई हानि या वृद्धि नहीं होती क्योंकि मैं सदा परिपूर्ण स्वभावी ही हूँ, उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी होती ही नहीं है। इसलिए मैं नियत हूँ। नियत शब्द में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों के कारण होने वाली अवस्थाओं का निषेध हो गया। ठीक है। और फिर बाद में बता रहे कि वह अविशेष, जिस प्रकार सोने का उदाहरण दिया, चिकनापन, पीलापन उसके विशेष हैं। कैरेट कितना है, प्रदीप जी भाई साहब ने शाम के समय लिया था ना कि वह कैरेट देखो 14 कैरेट वाला है कि 24 कैरेट वाला है, तो अंतर दिखता है। उसके विशेष गुणों को देखते हैं तो लगता है कि यह अनेक अनेक रूप से विशेष है, परंतु सोने के स्वभाव मात्र को देखते हैं, स्वर्णपने को देखते हैं तो वह एक ही है।
ऐसे ही यह ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, स्वच्छत्व, प्रभुत्व, अनेक अनेक शक्तियों से आत्मा को देखते हैं तो अनेक अनेक प्रकार का आत्मा दिखता है। गुण भेद, कितने गुण हैं आत्मा में? अनंतों हैं। वेदन में कितने आते हैं? वेदन में भी अनंतों का अखंड रूप स्वाद चलता रहता है, लेकिन हम उसकी तरफ लक्ष्य नहीं करते हैं और मोह के कारण जिस ज्ञेय के लिए आसक्त होते हैं उस गुण का वेदन करते हैं कि सब लोग फर्स्ट आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं क्या सोचता हूँ कि देखो यार, मेरे में तो कुछ ज्ञान है ही नहीं। प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, ये परिचय दिए ना मुनिराजों की अवस्था में कि इतने साल मैंने दीक्षा ले ली, आगम में 64 रिद्धियाँ कही गई हैं, उसमें से अनेक रिद्धियाँ मुनिराजों को उस मंद कषाय की भूमिका में शुद्धोपयोग की गहराई में सहज प्राप्त हो जाती है और मुझे नहीं प्राप्त हुई। तो कह रहे वे उस स्वभाव को देखते हैं कि मैं उस काल में भी परिपूर्ण ज्ञानानंदमयी हूँ। अनंत गुणात्मक अभेद पने को देखते हैं, अनंत गुणात्मक अभेद स्वभाव को देखते हैं, तो वह शुद्ध नय के विषयभूत स्थिर दृष्टि को प्राप्त होते हैं। हम अगर किसी गेय के ऊपर लक्ष्य लगाएं और गेय चलता हुआ हो, जैसे सामने से गाड़ियां कंटिन्यूस जा रही, स्कूटर जा रहे, अगर मैं किसी गाड़ी पे उपयोग लगाना चाहूं तो उस पर मेरी आंखें स्थिर हो पाएंगी क्या? नहीं। इसी प्रकार हम अपने उस शुद्धात्मा पे अगर दृष्टि लगाएं जो त्रिकाल सदा स्थिर है, एक सा है, उस आत्म स्वभाव पे एकाग्र होंगे तो हमारी ध्यान की स्थिरता होगी, एकाग्रता होगी, घनीभूतता होगी और उसमें घनीभूत अनुभूति प्रकट होगी। अन्यथा पर्याय में अगर हम रहेंगे तो उस चंचल चित्तता में एकाग्रता या उस शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा का एकाग्र चित्त से अनुभवन नहीं होने से अनुभूति अवस्था नहीं होगी। इसलिए शुद्ध नय का ज्ञान करा रहे कि वह आत्मा कौन सा है कि जिसका हमें ध्यान करना है, वह आत्मा कौन सा है जिसमें हमें अपनापन करना है, वह स्वभाव, वह त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, उसका यहाँ पर विवेचन कर रहे हैं कि वह अनंत गुणात्मक अभेद है, इसलिए उसे अविशेष रूप से बताया है। कह रहे हैं कि वह पर्याय का धर्म भी आत्मा में है, पर्याय दृष्टि से देखने पर वह सत्य है, परंतु हमें अपना स्वभाव दृष्टि साध करके उसकी दृष्टि जमानी है। तो कहते हैं वह पर्याय दृष्टि को असत्यार्थ अभूतार्थ मानो और स्वभाव को सत्यार्थ जान करके उसमें अपनापन और एकाग्रता स्थिरता करने से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा वह शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा वह कैसा है? अविशेष है। और अंतिम बोल कि कह रहे हैं कि वह असंयुक्त है। अब असंयुक्त में कौन सा ले रहे हैं? संयोगी पदार्थ ऐसे शरीर को तो पहले बोल में ले लिया, अबद्ध अस्पष्ट में, और यहाँ पर ले रहे हैं उस संयोगी भाव में। भाई अपने जो भाव हो रहे हैं ना, कौन से भाव हो रहे हैं? राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, 18 दोष। 18 दोषों में विकारी भाव भी 25 कषाएं। 25 कषाएं यद्यपि मेरे चैतन्य भूमि में होती है, चिद विकार है ना। आत्मा को दर्द होता है या नहीं होता है? शरीर को दर्द होता है तो मुर्दे को भी दर्द होना चाहिए। कह रहे हैं दर्द तो आत्मा को ही होता है, लेकिन दर्द आत्मा का स्वभाव है क्या? दर्द अगर आत्मा का स्वभाव होता तो वह किसी भी रूप से किसी भी काल में पृथक नहीं हो सकता था। जीव इस देह के एक क्षेत्राओं का संबंध में रहने पर जो छेदन, भेदन, भूख, प्यास, भार, वहन, हिमा, तप, त्रासे, तो तिरंचों के लिए गिनाए, हम में भी तो कुछ अंश में ये चलते ही है ना। भूख, प्यास, छेदन, भेदन लग गई। सियालनी ने सुकुमाल मुनिराज को 3 दिन तक भक्षण किया। तो कह रहे हैं कि उस समय उन्हें क्या वेदना हुई? कह रहे हैं कि जहां उपयोग वहां हमारा वेदन। ये तो सिद्धांत है। स्वभाव की तरफ उपयोग लगाने वाले मुनिराजों को स्वभाव में विराजमान ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्वच्छत्व आदि का वेदन होता है।
ये तो अपने भी छद्मस्त की भूमिका में ही हो कि भाई हम जहाँ अपना उपयोग हो वहाँ पर उसका वेदन करते हैं। ट्रेन पकड़ रहे, सीट चाहिए और ट्रेन में चढ़ते वक्त किसी के पेटी से सामान से लग गई, खून निकल रहा है, दर्द तो उसी समय शुरू हो गया, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? सीट मिले, सीट के लिए अच्छा संघर्ष करके मिल गई और बैठ गए, तब बाद में अरे ये दर्द क्यों हो रहा है, इतने जोर से लग गई, कब लग गई, कैसे दर्द हो गया, इतना दर्द तो उसी समय हो गया जब घाव हो गया था, लेकिन उस तरफ लक्ष्य नहीं था। जीव जब अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य देता है तो स्वभाव का वेदन होता है, और इस क्षणभंगुर पर्याय की तरफ लक्ष्य देता है तो उस पर्याय का वेदन करके दुखी होता है। और कह रहे एक भूमिका ऐसी आ जाती है कि जहां अपने में स्वभाव में अपनापन हो गया, मैं अपने आप को जब शुद्धात्मा मानता हूं तो मुझे उस शुद्धात्मा के अलावा शरीर और जितने भी संयोगी पदार्थ हैं ये सब पर हैं। मेरे में उत्पन्न होने वाला राग द्वेष भाव भी परपने को प्राप्त हो रहा है, तो वह मेरा स्वभाव नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब हमें उन समग्र भावों के वेदन से दुख नहीं होता। मेरे पास पेशेंट आते हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे होते ना, तो उनकी माताएं बोलती हैं कि ये मेरा 2 साल का पप्पू है, ये बीमार हो रहा है, इसका दर्द है, ये देखा नहीं जाता। बच्चों के दुख से ज़्यादा तड़पते हुए बच्चे को देखकर उसकी माँ को दुख होता है। बच्चे ढंग से खाना खा लेते हैं तो बच्चे का पेट भरे ना भरे, लेकिन माँ का पेट जरूर भरता है। ये तो साधारण सी श्रुत परिचित और अनुभूत बातें हैं ना, घर घर की कहानियां हैं। तो वहाँ उसमें हम उनको बोलते हैं भाई दर्द तो इसको हो रहा है, इनको क्यों हो रहा है, इनको तो ये तो अन्य क्षेत्रीय हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र में रहने पर भी उस बच्चे के प्रति अपनापन, मोह है। मोह होने के कारण उस दुखी बालक को, बच्चे को देख करके माँ दुखी होती, जो कि उसको किंचित भी पेट दर्द नहीं है। उसी प्रकार ये जो अपना देह है, या जो हमने मोह या किसी के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर रखी है, इस मोह मदिरा पान के कारण हम सुखी दुखी होते हैं। और जब स्वभाव की खबर पड़ी कि अरे मेरा स्वभाव तो ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया होकर निराश, अब जग भर से सब अब सिद्ध शरण में मैं आया। अपने स्वभाव का जब निर्णय हो गया कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो सहज ही स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव में अपनापन होने पर इस देह में परायापन हो जाता है। इसी का उदाहरण है नारकी। नारकी को सम्यक दृष्टि होता है तो नरक में भी सुख का संवेदन होता है। कैसे होता है? उसका तो 6 ढाला बना दी उन्होंने, बुद्धजन जी ने, दयानंद राय जी ने लिख दिया। 3 6 ढाला है ना, तो उसमें लिखते हैं भला नरक का वास सहित जो समकित पाता, बुरे बने जो देव नृपति मिथ्या मत माता। उस नारकी को वो खोलते हुए द्रव में उबाला जाए और भालों की मार दी जाए, उसमें वह उस देह को परायापन, पराई बुद्धि से अपनापन उसमें नहीं करता, पराई बुद्धि मानता है, अपनत्व नहीं रखता। तो इसलिए उस देह के छेदन भेदन में भी जहाँ ज्ञान दर्शन सुखमयी स्वभाव का स्मरण या उसमें अपनापन है, तो वहाँ पर वह सुख का ही संवेदन करता है। इसलिए नरक में रहता हुआ सम्यक दृष्टि जीव भी सुखी, और राजा या बड़ा देव वह सम्यक दर्शन के बिना दुखी। इस तरह इस 5वें बोल में बता रहे कि जिस प्रकार पानी को गर्म कर दिया गया तो पानी का शीतलपना नष्ट हो गया, लेकिन स्वभाव तो शीतल विराजमान है। इस तरह से वह स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है। उस काल में भी गरम गरम घी से कोई जल जाए तो क्या करना चाहिए? उसी घी को ठंडा करके उसके ऊपर लगा दो तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि घी का स्वभाव शीतल है। घी उसको ठीक करने की योग्यता रखता है, और उस गर्म पने के साथ में लगाओगे तो उसका वेदन होगा। तो इसलिए वह पर्याय दृष्टि से यद्यपि उष्णता सत्यार्थ है, लेकिन स्वभाव दृष्टि से वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसलिए जो उस दृष्टि को छोड़ करके उस अपने स्वभाव दृष्टि को देखता है कि भाई मेरा स्वभाव रागी द्वेषी होना नहीं है, मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय है,
तो इस प्रकार वह राग द्वेष को असंयुक्त रूप देखता है तो वहाँ पर वह उस भाव से विरत हो जाता है, उसमें अपनापन नहीं करता और ज्ञान दर्शन स्वभाव में अपनापन करके सुखी हो जाता है। इस प्रकार इसमें मोहनीय कर्म से भिन्नता कराई गई है। इन 5 बोलों में 8 कर्मों से भिन्न अपने शुद्धात्मा का स्वभाव का भान करा करके उसमें दृष्टि देने की बात कही गई है। वह शुद्ध नय का विषयभूत आत्म तत्व, उसमें अपनापन करना से सम्यक दर्शन है और निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है। जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र, वह शुद्धात्मा में अपनापन, उसका जाननपना और उसका ही अनुभवनपना वह है। हम सब इस शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को समझकर सुख अवस्था को प्राप्त करें, इसी भावना से यह बात पूरी करते हैं।